हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लास 6 से टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। इसमें टॉपिक ये रहेगा, प्रीवियस टॉपिक में प्रीमियम नहीं था और इसमें क्या रहेगा, प्रीमियम। मींस कैंडिडेट ने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया। थोड़ा सा लेंथी है, बड़े आराम से इसको डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कल स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर लेंथ ही बहुत ज्यादा है टॉपिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एचबीएसई बोर्ड में इसको करने के लिए 16 मिनट मिलेंगे और आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो बड़े आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है, स्टेटमेंट को रीड करते जाइए, शीट पर एक पर जनरल बना लीजिए, एक पर वर्किंग नोट और लास्ट में बैलेंस शीट बना लीजिए। जिसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वहां रखते जाइए और सब बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन पर बड़ा ध्यान रखना है आपको, हल्की सी कैलकुलेशन पूरे सम को गलत करवा देगी। बस मल्टीप्लाई और प्लस माइनस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो Delhi Clothes Wheels Limited invited application for rupees 10,000 share of rupees 100 each at a premium of 10 each payable as follow। ठीक है, एप्लीकेशन 50 रुपीज, अलॉटमेंट 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो 10 रुपीज का प्रीमियम है तो 25 की रहेगी बाकी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज का है। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वर रिसीव्ड, 15,000 की एप्लीकेशन आई है, दैट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 2,500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो सम ऐसे चलेगा, मतलब 15,000 की एप्लीकेशन आई है, ठीक है, और 2,500 को कुछ नहीं मिला, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 12,500 शेयर वालों को कितने शेयर मिले, 10,000। ठीक है, और बाकी रह गए कितने, 2,500 शेयर, उनको कुछ नहीं मिला। कंपनी भी कह रही है पैसा रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कर देना। ठीक है, प्रोरेटा अलॉटमेंट जो है वो 12,500 वालों को 10,000 मिला, दैट इज द प्रोरेटा। इस पर प्रोरेटा है, नॉट 15,000। ठीक है, क्योंकि जिनका रिटर्न हो गया वो माइनस हो जाएगा टोटल में से, इसमें से माइनस हो जाएगा। प्रोरेटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट बोला है, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट कितना, 12,500 शेयर होल्डर, उनको 10,000 शेयर मिले। मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर, मिस्टर ए को 400 शेयर अलॉटेड है। He failed to pay the amount due on allotment, allotment नहीं दी और कॉल्स मनी नहीं दी। The company forfeits his share subsequently, रेशो भी बोला है 105 में, ऐसा सम पेपर में आएगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आएगा, 15,000 पर 50 रुपीज के हिसाब से 7,50,000 आ गया। 7,50,000 आपका आ गया। फालतू पैसा आएगा उस पर एडजस्ट हम ऐसे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो फालतू पैसा आया वो कहां डालोगे, अलॉटमेंट में, और जिनको कुछ नहीं मिला उनका वापिस हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 7,50,000 यहां आ जाएगा, बहुत इजी है। कंपनी जेन्युइन कितना इशू करना चाहती है,
10,000 पर 50 के हिसाब से 5 लाख रुपीज एडजस्ट हो जाएंगे शेयर कैपिटल के नाम। ठीक है, टोटल 2.5 लाख रुपए फालतू है, इनको कुछ नहीं मिला। 2500 वाले एक तरीके से रो रहे हैं भी हमारे को कुछ मिला ही नहीं है, तो कंपनी इनका पैसा वापस करेगी। कितने इन्होंने भेजे होंगे कंपनी को? 50 रुपीज की एप्लीकेशन भेजी होगी 2500 पर, तो 125 वापिस हो जाएगा। 125 ही फालतू आया है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे क्या, तो अलॉटमेंट में डाल देना। कई बार कह देता है सब में कि कॉल्स में भी डालना है, तो फिर थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है, जितने शेयर मिले उसके अकॉर्डिंग बंटवारा हो जाता है। ठीक है, अब फालतू पैसे का एडजस्टमेंट हो गया। आगे पढ़ेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 10,000 शेयर पर 35 के हिसाब से 3,50,000 यहां आ जाएगा। 3,50,000 फालतू पैसे का हिसाब हो गया। 10,000 पर पूरा सम चलेगा। इस बात को बड़ा ध्यान से देखना है सबने। ठीक है, 3,50,000 कंपनी ने मांगे हैं, उसमें 25 रुपए का पैसा इसमें चला जाएगा 2,50,000 और 1 लाख रुपीज किसके आएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब आएगा पैसा, पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा ध्यान से देखिएगा। 3,50,000 आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से पैसे पहले कितने आए? 125। ठीक है, टोटल कितना रह जाएगा? 2,25,000 आने हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। आगे पढ़ो, इसमें क्या नहीं दिया। ए वॉज अलॉटेड, ए एक शेयर होल्डर है। मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 400 शेयर, मिस्टर ए को 400 शेयर अलॉटेड है। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दी। अभी हम अलॉटमेंट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 400 शेयर इसके अलॉटेड हैं। इस सवाल में अप्लाइड निकालने पड़ेंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 400 शेयर अलॉटेड हैं इसके। टोटल अलॉटेड कितने हैं? 10,000 शेयर हैं और ये प्रोरेटा बेस पर सेट होगा। तो 10,000 शेयर अलॉटेड है। उन्होंने अप्लाइड देखो कितने लोगों ने किया होगा इनको, 12.5 पर प्रोरेटा अलॉटमेंट है। बोला है सबने क्लियर। एक पर है तो कितना हो जाएगा? 12.5 बाय 10,000 मल्टीप्लाई 400, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ये 500 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था। ठीक है ना, 500 शेयर के लिए इन लोगों ने अप्लाइड किया था। इसको मिले कितने? 400 शेयर। ठीक है, अब मिस्टर ए कहता है मेरे को कितने शेयर नहीं मिले? 100 शेयर। उसने क्या भेजी होगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है? 50 रुपीज की। तो कहता है 5,000 मेरे फालतू आए हुए हैं। अगर ये सवाल में अलॉटमेंट दे देता तो अलॉटमेंट देता तो ये 5,000 अपने एडजस्ट करवा लेता। ठीक है, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अब इस बंदे ने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसका 5,000 फालतू आया है। तो कंपनी कहती है कि आपने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट कितने की है भाई? ध्यान से देख लेना। इसमें यहां लिख देता हूं 400 शेयर है और अलॉटमेंट है विद प्रीमियम 35। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। कंपनी कहती है भाई 14,000 रुपए आपने दिए नहीं है। ठीक है, 14,000 रुपए आपने नहीं दिए, मतलब ये पैसे अलॉटमेंट के नहीं आए कंपनी के पास विद प्रीमियम 35 के हिसाब से, क्योंकि अकेला प्रीमियम देने नहीं आएगा।
अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। 5000 इसका फालतू आया हुआ है, तो कितना नहीं आया, 9000। ये कहता है कि 5000 तो मेरा फालतू आया हुआ है एप्लीकेशन पर, जो मेरा एडजस्ट करो। तो कंपनी कहती है कि 14000 तूने दिया नहीं, कहता 5000 मेरा आया हुआ है पहले, तो कंपनी फिर कहती है 9000 आपने नहीं दिया, मतलब तो 2,25,000 आना है, 9000 आएगा नहीं, तो कितना आएगा, 2,16,000, 2,16,000 आएगा। तो 2,16,000 की एंट्री यहां पर हो जाएगी। ये सब ठीक है, अलॉटमेंट तक हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसमें फर्स्ट कॉल का जिक्र करते हैं। इसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा आप चेक कर लेना। फर्स्ट और फाइनल कॉल का जब आप चेक करोगे तो बहुत ही इजी है इसको करना। तो क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 10,000 पर 25 के हिसाब से 2,50,000। बीच में जब्त नहीं है, फर्स्ट कॉल मांग कर जब्त करेगा, तो अभी माइनस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 25 नहीं दिया, किस पर, 400 शेयर पर, 400 शेयर पर कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो 400 शेयर है, एक शेयर पर 25 के हिसाब से 10,000 को आया नहीं, तो 2,40,000 आया। बहुत इजी है करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंपनी फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स मनी, द कंपनी फॉरफीट कर लेती है। फॉरफीट करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया नहीं है, तो वो नुकसान हो गया एक तरीके का। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी है, फॉरफीचर से रिलेटेड है। सवाल यहां तक पहुंचा गया, पहुंच रहा है तो पूरा फुल्ली कॉल्ड अप है। तो 400 शेयर पर 100 के हिसाब से 40,000 हो गया, 400 शेयर पर 10 रुपीज के हिसाब से 4,000 हो गया। अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट विद प्रीमियम नहीं दी, कितने की, सब में बोला गया है 9,000 की, ठीक है। और 10,000 फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दिया, 44 मांगा था, 29 इसने, 19 इसने दिया नहीं, तो बाकी जो दिया वो इसका फॉरफीट हो जाएगा। $25 इसका फॉरफीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। इसको 25 प्लस 19 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीइश्यू कर दिया 105 में, तो रीइश्यू की एंट्री आप ऐसे कर लेना इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 400 शेयर पर 105 के हिसाब से 22,000 आए। 400 शेयर पर 105 के हिसाब से आप देख लो एक बार, 42 आए हैं। 42,000 मल्टीप्लाई बड़ा ध्यान से कर लेना। और 400 शेयर पर 10 रुपये 100 के हिसाब से 40,000 के शेयर दे दिए, 2,000 कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम कमा। क्लियर? 5 रुपए के हिसाब से 400 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब 100 रुपए के हिसाब से, और 400 शेयर पर 105 रुपए के हिसाब से। अब सुनो ध्यान से, ये जितने शेयर फॉरफीच किए अगर वो रीइशू हो जाते हैं तो जो बैलेंस फॉरफीचर में पड़ा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो ये एंट्री आपकी ऐसे हो जाएगी। लास्ट एंट्री जो है वो आपकी ये हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। $25 इसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये सम था हमारा। अब हम इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट का बहुत ही इजी है। बैलेंस शीट में आप ऐसे कर लेना, सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 में बार कैलकुलेट कर लेना इसको। 10,000 शेयर है, ठीक है। 10,000 में 10,000 जो शेयर है उसमें कंपनी ने 400 शेयर फॉरफीच किए थे, 9,600 रह गया, 400 फिर दोबारा रीइशू हो गया, तो लास्ट में आप ऐसे निकाल लेना इसको। और एक शेयर 100 का है तो 10 लाख जो है वो शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें दो बातें आती है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। सवाल में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो 1,25,000 था, 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम था। ठीक है, और उसमें रेशो के टाइम फिर आया सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 का, तो एक तरीके से 1,04,000 हो गया। उसके बाद यूं कहे कि आप ऐसे करो इसको, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें 4,000 का तो आया ही नहीं। ठीक है, तो ये 96 का हो गया। रेशो के टाइम फिर 2,000 फिर आया था, तो कितना हो गया? 98,000 हो गया। कितना हो गया? 98,000। ये 2 नंबर नोट में आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 98 हो गया प्लस कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 25 और जाएगा। कैपिटल रिजर्व में गया था वो हमने एंट्री की थी, वो ऐड कर देना, तो ये ऐड होके आ जाएगा 1,23,000। इसको ऐड कर देना आप, 11,23,000 इसका एडिशन आ जाएगा, और इतना ही हमारा कैश भी आ जाएगा। 3 नंबर नोट में कैश अकाउंट बना लेना, तो 11,23,000 का मेरे पास में कैश आ जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपकी क्लास, ये आपका सम था। बैलेंस शीट का भी ये जोड़ रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फाइनल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर बहुत नजदीक है, इसके लिए आप डेली क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।